Hello बच्चों, let's see this question. If momentum P, area A, time T are taken to be fundamental quantities, then energy has the dimensional formula. Option A, PA inverse T1. Option B, P2 AT. Option C, PA minus 1 by 2 T. And option D, PA 1 by 2 T inverse. चलिए देखो क्या बोला है। मोमेंटम के बारे में बात कर रखे हैं यहाँ पे, एरिया के बारे में बोला है और टाइम के बारे में बोला है। अब इनको हम इस तरीके से लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे बोला है एनर्जी के लिए, ठीक है। तो एनर्जी को हम प्रोपोर्शनल करेंगे प्रेशर क्या, मोमेंटम के, ठीक है। यहाँ पे मोमेंटम दे रखा है तो पी ले लिया, एक तो हमने एक ए ले लिया यहाँ पे और एक हो गया हमारा टी, ठीक है। तो पी को मैंने पावर दे दी ए, इसकी पावर दे दी मैंने बी और इसकी ले ली हमने सी, ठीक है। तो मोमेंटम अगर मैं निकालती हूँ तो पी इक्वल्स टू क्या होता है एम वी। तो एम वी मतलब यहाँ तो हो गया मास हमारा, और वी जो है वी के लिए हम लगाते हैं एल टी माइनस वन, ठीक। तो यहाँ से जो मोमेंटम की डायमेंशनल फार्मूला निकला है वो है एम एल टी माइनस वन, ठीक है। ये हो गया मोमेंटम। एरिया हमारे पास पता है हमें। एनर्जी की मैं बात कर लेती हूँ। एनर्जी को अगर मैं बात करती हूँ हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर से, तो देखो हाफ तो क्या हो गया कांस्टेंट, एम जो है वो हमारा एम रहा, वी को हम लिखेंगे एल टी माइनस वन उसका स्क्वायर। तो यहाँ कितना हो जाएगा एम एल टू टी माइनस ऑफ टू, ठीक है। तो ये एनर्जी आ गई। अब ये वाली कंडीशन में हम यहाँ वैल्यूज रख देंगे। तो एनर्जी के लिए क्या है एम एल टू टी माइनस टू इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे था पी, पी के लिए क्या है एम एल टी माइनस वन ए, पावर ए लिखी है। एरिया, एरिया क्या आ जाएगा एल टू और उसकी पावर हो जाएगी बी, और टी के लिए है यहाँ पे टाइम पीरियड तो टी आ जाएगा इस पे और ये हो जाएगा सी, ठीक है। यहाँ पे चेक करेंगे कि एम पे क्या क्या पावर है, तो क्या आ जाएगी एम के लिए आ जाएगा बस ए, एल के लिए है यहाँ पे ए प्लस टू बी, और टी के लिए है यहाँ पे माइनस ए प्लस सी, ठीक है। अब इसको इससे इन दोनों से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ देखो ए की वैल्यू साफ साफ दिख रही है एम वन है तो ए की वैल्यू वन हो गई। उसके बाद हम बात करेंगे एल के लिए, तो ये कितनी है ए प्लस टू बी इक्वल्स टू टू, ये इक्वेशन वन हो गई। देन हम बात करेंगे माइनस ए प्लस सी इक्वल्स टू माइनस ऑफ टू, ये इक्वेशन सेकेंड होगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं ए की वैल्यू ऑप्शन सेकेंड मतलब इक्वेशन सेकेंड में रखती हूँ तो क्या हो जाएगा माइनस वन प्लस सी इक्वल्स टू माइनस ऑफ टू। तो यहाँ से सी की वैल्यू निकल के आई माइनस टू प्लस वन माइनस ऑफ वन, क्या निकल गई माइनस ऑफ वन। हाँ हमारे पास सी की वैल्यू निकली है। ए की आ चुकी है। अब हम रखते हैं इक्वेशन फर्स्ट में ए की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वन प्लस टू बी इक्वल्स टू टू, तो यहाँ पे ये वन इधर चला जाएगा तो टू बी इक्वल्स टू वन, टू बी कितना हो गया वन हो गया, ठीक है। ये हो गया ओके। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, बी की वैल्यू आ गई हमारे पास वन डिवाइडेड बाई टू, ठीक है। तो यहाँ से क्या रिलेशन निकला है कि ई प्रोपोर्शनल है पी ए क्या आया था वन, ए बी क्या आया था वन बाई टू, और टी सी क्या आया था, सी आया था हमारा माइनस ऑफ वन, ठीक है। ये आया था। तो बस ये हम देख लेते हैं कि कौन सा सही है, P वन बाई टू एंड माइनस वन, ठीक है। तो P ये तो गलत हो गया, वन बाई टू है यहाँ पे, P टू है ये भी गलत हो गया। तो P वन बाई टू नहीं, ये माइनस वन बाई टू है तो ये गलत, P वन बाई टू एंड माइनस वन, तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। बेस्ट ऑफ लक।